वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। सोचिए अगर आपके घर के एक छोटे से हिस्से को आप एक ऐसी मिनी फैक्ट्री बदल दे जो हर महीने लगातार मुनाफा दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सोचिए एक ऐसा काम जिसमें आप दूसरों के लिए रोजगार पैदा करें और खुद के लिए स्थायी कमाई भी। क्या आप जानना चाहेंगे कि सिर्फ 50,000 रुपए के निवेश से कैसे आपके घर में एक छोटी सी मशीनरी लग सकती है जो आपके सपनों को पंख दे सकती है। अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसमें स्थिरता है, लगातार मांग है और मुनाफा भी। स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री। हर साल स्कूल खुलते ही यूनिफॉर्म की डिमांड बढ़ जाती है। चाहे गांव हो या शहर, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदते हैं। ये मांग साल दर साल बढ़ती जाती है। अब सोचिए इतने बड़े बाजार में आपका छोटा सा यूनिट कितना आगे जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो यूनिफॉर्म आप 500 या 1000 रुपए में खरीदते हैं वो असल में फैक्ट्री से निकलती कितने में है, और अगर वही फैक्ट्री आप चलाएं तो मुनाफा कैसा होगा। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। 50,000 रुपए में आपको कौन कौन सी मशीनें लेनी होंगी, कौन कौन से कच्चे माल की जरूरत होगी, कितना स्टाफ लगेगा, क्या ये घर से चल सकती है या अलग से जगह लेनी होगी, और सबसे बड़ा सवाल इसमें मुनाफा कितना होगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और बीच बीच में अपने विचार कमेंट में लिखिए। बताइए क्या आप भी अपने घर को एक मिनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री एक लो रिस्क हाई डिमांड वाला बिजनेस है। इसमें आपके ग्राहक पहले से तय होते हैं। स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों के सप्लायर भी। ये ऐसा काम है जिसमें आप चाहे तो सीधे स्कूलों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर थोक और रिटेल बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपए में आपको मिनी स्केल पर स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको सिलाई मशीन चाहिए। ये इंडस्ट्रियल क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि कपड़ा लगातार और फास्ट स्पीड में सिल सके। एक अच्छी सिलाई मशीन लगभग 12 से 15,000 रुपए मिल जाती है। इसके साथ ही ओवरलॉक मशीन या फिनिशिंग मशीन भी ले सकते हैं जो करीब 10 से 12,000 रुपए की आती है। शुरुआती स्तर पर 2 मशीनें काफ़ी हैं, एक सिलाई मशीन और एक ओवरलॉक। बाकी पैसा कपड़े और दूसरे कच्चे माल पर लगाइए। कच्चा माल यानी यूनिफॉर्म के कपड़े, कॉटन, पॉलिस्टर, ब्लेंडेड फैब्रिक। इनका थोक रेट 150 से 180 रुपये प्रति मीटर होता है। फैब्रिक क्वालिटी पर निर्भर करता है। आप चाहे तो दिल्ली, सूरत, लुधियाना जैसे हब से सप्लाई मंगवा सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो आप 2-3 रंग और पैटर्न रख सकते हैं स्टॉक में, और बाकी ऑर्डर के हिसाब से खरीद सकते हैं। आपको शायद ये सवाल हो रहा होगा कि वर्कफोर्स कहाँ से लाएंगे। शुरुआत में आप खुद सिलाई सीख सकते हैं या घर के 2-3 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं तो पास के अनुभवी दर्जियों को पार्ट टाइम या पीस रेट पर रख सकते हैं। इससे आपको लागत कम पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या आप खुद सिलाई सीखना पसंद करेंगे या दर्जी रखना? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोडक्ट डिज़ाइन और क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल यूनिफॉर्म में फिटिंग और कपड़े की मजबूती बहुत मायने रखती है। अगर एक बार स्कूल आपके कपड़े की क्वालिटी संतुष्ट हो गया तो हर साल ऑर्डर दोहराएगा। इसलिए सिलाई की फिनिशिंग, सही माप और सही रंग संयोजन पर ध्यान देना जरूरी है। आप चाहे तो शुरुआती चरण में एक फैशन डिजाइनर से पैटर्न बनवाकर उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। मशीनरी और उपकरणों का विस्तार भी जरूरी है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा आप नई मशीनें जोड़ सकते हैं। बटन लगाने की मशीन, कॉलर प्रेस मशीन, कटिंग मशीन वगैरह। इनकी कीमतें 3 से 20,000 रुपये तक जाती हैं। आप चाहे तो सेकेंड हैंड मशीनें भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनका रख रखाव भी जरूर देखें। अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। 50,000 रुपये के निवेश में अगर आप 2 मशीनें, कपड़ा और बाकी जो चीज़ें खरीद लेते हैं तो आप शुरुआती चरण में हर महीने 100 से 200 सेट आसानी से बना सकते हैं। प्रति यूनिफॉर्म अगर आपकी लागत 250 रुपये है और आप 350 रुपये में बेचते हैं तो 100 रुपये प्रति का मार्जिन होगा। 100 यूनिफॉर्म पर यही मार्जिन 10,000 रुपये का मुनाफा बन जाता है। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे, मशीनें और स्टाफ भी बढ़ेंगे, आपका मुनाफा ही बढ़ता जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये मुनाफा आपके लिए पर्याप्त है या आप और बड़ा सोच रहे हैं? कमेंट में राय दीजिए। अब संभावनाओं की बात करते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म का मार्केट कभी खत्म नहीं होता। हर साल नए बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल नए सेशन में नई यूनिफॉर्म अनिवार्य करते हैं। अगर आप स्कूलों के साथ में डायरेक्ट टाई अप कर लें तो आपको लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, प्ले स्कूल और सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले यूनिफॉर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में भी भाग ले सकते हैं। सप्लाई चेन का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपको फैब्रिक, बटन, जिप, लेबल, पैकिंग बैग सब कुछ समय पर उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए आप थोक मार्केट के साथ में मजबूत रिश्ते बनाएं। अगर सप्लाई समय पर मिलेगी तो उत्पादन समय पर होगा और ग्राहक संतुष्ट रहेंगे। वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए आप छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे हर दिन 20 यूनिफॉर्म सिलना, हर सप्ताह 100 यूनिफॉर्म सेट तैयार करना। इसके लिए आप पीस रेट पर पेमेंट कर सकते हैं। इससे दर्जी जल्दी और बेहतर काम करेंगे। मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप शुरुआत में लोकल स्कूलों से संपर्क कीजिए
उनके मैनेजमेंट से मिलिए, अपने सैंपल दिखाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन डालिए। आप चाहे तो एक छोटा सा वेबसाइट बना सकते हैं या गूगल माई बिजनेस पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इससे लोग आपको आसानी से ढूंढ पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बनाए हुए यूनिफॉर्म इंटरनेट पर भी बिक सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके राय दीजिए। पैकेजिंग और डिलीवरी भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। हर यूनिफॉर्म को अच्छे बैग या पॉलीथीन में पैक कीजिए। उस पर आपका ब्रांड नाम और साइज साफ लिखा हो। इससे ब्रांड इमेज बनेगी और दोबारा ऑर्डर मिलेगा। अब आती हैं चुनौतियां। पहली चुनौती है स्कूल से कांटेक्ट पाना। इसके लिए धैर्य रखिए, लगातार कोशिश कीजिए। दूसरी चुनौती है कपड़े की कीमत में उतार चढ़ाव। इसके लिए अलग अलग सप्लायर से कांटेक्ट रखिए। तीसरी चुनौती है वर्कफोर्स की कमी। इसके लिए आप बैकअप दर्जी तैयार रखिए। इन चुनौतियों के समाधान भी आपके हाथ में है। स्कूल के साथ में दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लीजिए ताकि आपको नियमित ऑर्डर मिले। कपड़े का बड़ा स्टॉक एक बार में खरीद लीजिए ताकि कीमत स्थिर रहे। दर्जियों को समय पर पेमेंट कीजिए ताकि वे आपके साथ में जुड़े रहें। कानूनी और पंजीकरण प्रक्रिया भी आसान है। शुरुआत में आप अपने बिजनेस को MSME के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। इससे आपको सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा। GST नंबर भी ले सकते हैं ताकि बड़े स्कूलों और सरकारी टेंडर में आसानी से भाग ले सकें। ब्रांड नेम रजिस्टर करा सकते हैं ताकि आपकी पहचान सुरक्षित रहे। और सबसे अहम, इस बिजनेस को आप अपने घर से ही चला सकते हैं। बस एक कमरा चाहिए जिसमें मशीनें और कपड़े रख सकें। इससे किराए का खर्च बच जाएगा। जैसे जैसे काम बढ़ेगा आप वर्कशॉप या गोदाम अलग से ले सकते हैं। अब सोचिए 50,000 रुपए के निवेश में शुरू होने वाला ये काम अगर कुछ ही महीनों में आपको हर महीने 20 से 25,000 रुपए की कमाई दे तो क्या ये आपके लिए आकर्षक नहीं होगा? क्या आप सोच रहे हैं कि इतने छोटे निवेश में इतनी कमाई संभव है? जी हाँ, संभव है। बस शर्त है सही प्लानिंग और सही मेहनत। हमने इस वीडियो में आपको स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री बिजनेस का पूरा खाका बता दिया। कैसे शुरू करना है, कौन कौन सी मशीनें लगानी है, कितना कच्चा माल चाहिए, वर्कफोर्स कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, चुनौतियां क्या है और उनका समाधान क्या है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसी मशीनरी से आप और कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे आपका मुनाफा दोगुना हो जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के दूसरे भाग का इंतजार कीजिए जिसमें हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आपके छोटे से यूनिट को एक बड़े ब्रांड में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्पीच में आपने जाना कि 50,000 रुपए के निवेश से कैसे आप घर को एक फैक्ट्री बना सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री के जरिए स्थायी कमाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा उपयोगी लगा और आप किस चीज पर और विस्तार चाहते हैं। और याद रखिए, अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इसी मशीनरी से और कौन से अतिरिक्त प्रोडक्ट बना सकते हैं और कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलकर आप अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। तैयार रहिए क्योंकि अगली बार हम वो सारी बातें खोलने वाले हैं जो आज हमने नहीं बताई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।